हटा दिया है, ऐसे दिक्कत होगा अभी क्या। स्टार्ट हो गया। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ्स क्लास। अब सर्कल हम लोग का चल रहा है। सर्कल में पूरा 0 से हीरो तक का पढ़ा रहा हूँ सर्कल। इसके बाद सर्कल का समस्या ख़त्म हो जाएगा। जो बच्चा सर्कल पढ़ा था 9 में, उसका थोड़ा बहुत दिक्कत अगर रह गया था तो उसको हम लोग ख़त्म कर, फैन बंद कर दीजिए। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाओ सब कोई। बिल्कुल एकदम सब कुछ टाइमिंग पे ही शुरू कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। अभी एक क्लास ख़त्म हुआ है तो 2-3 मिनट का समय दे दिया गया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन आ गया है। कितने बच्चे आए हैं? 4 वाचिंग। अच्छा, आदर्श आ गया हुआ है, अंकित आ गया हुआ है सर, आदर्श कुमार प्रेजेंट, कृष्ण मोहन। अच्छा, 3 बच्चा। जल्दी से जल्दी ग्रुप में शेयर कर दो कि मैथ क्लास शुरू हो गया है। प्रिंस भी आ गया है। प्रिंस अभी सर्किल देख सकता है। हाँ, क्योंकि 8 वाला बच्चा के लिए भी सर्किल यूजफुल है। आशीष शेखर, मधुसूदन कुमार, हाँ इतना बच्चा आ चुका है। जल्दी से जल्दी और सबको जोड़ो। 2 मिनट के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट का मैं समय दूंगा ताकि जो बच्चा नहीं आ पाया है किसी कारणवश वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। तब तक सब कुछ बता दो कि ठीक ठाक है। लाइट, कैमरा, एक्शन सब ठीक ठाक है। जल्दी कैमरा वगैरह सब, पिक्चर वगैरह सब ठीक ठाक है ना? उसमें कोई इशू तो नहीं है? एक बार देख के बता दो। उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे। उसके बाद हम लोग वेट नहीं करेंगे। 2000 ऑल इज कुमार, ऑल इज गुड। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा नहीं है, सब ठीक। ग्रुप में शेयर कर दो। लगता है रुक रहा है ना? करने के लिए कह रहा है अभी सब ठीक है, लेकिन इसमें वीडियो रुक रहा है, वीडियो कट रहा है, वीडियो कट रहा है। यही तो समस्या है, वीडियो के कटने का। एक गलत कर दिए ना, टाइट कर दिए इसलिए कट रहा है। तो कट रहा है, ये बोल रहा है सब, वीडियो रुक रहा है। आना शुरू हो गया। 1 2 3 4 6 बच्चा लिख दिया वीडियो रुक रहा है, कट रहा है। यही तो समस्या है। फ्लाइट मोड बंद कीजिए, फ्लाइट ना। मयंक राजकुमार का भी कहना है कि घूम ही चेंज हो गया, वाईफाई से कनेक्ट कर दिया फिर भी घूम रहा है। अभी वीडियो रुक रहा है। देख लो बच्चों एक बार फिर से। बफरिंग कर रहा है, बफरिंग भी कर रहा है। क्या समस्या आ गया इतना सुबह? वीडियो रुक रहा है सर। हाँ, इसी पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। देखो ना, अभी साइंस में वीडियो रुक नहीं रहा था, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी का इशू था। अभी वीडियो ही रुक रहा है। कभी कभार रुक जा रहा है। हाँ, ये तो देखने को मिल रहा है। अब चेक करो तो लव कुमार आ गया है, लगता है सब ठीक कर देगा। लव कुमार, अभी वीडियो ठीक है क्या? लव कुमार को वीडियो और साउंड सही सुनाई दे रहा है?
ठीक है, अब आशीष से करेगा ना, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर देते हैं क्या? एक बार 10 वाले ग्रुप में शेयर कर दो, 10 वाले ग्रुप में एक बार शेयर कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गया है। जो बच्चा प्रेजेंट नहीं है वो जल्दी से आ जाए। एक बार 9 का बच्चा है तो 9 वाले ग्रुप में शेयर कर दो, एक बार 8 का बच्चा है तो 8 वाले ग्रुप में शेयर कर दो। उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे। अब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, शुरू किया जाए तब, ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग स्टार्ट करने के मूड में आ गए हैं, शुरुआत करते हैं। टोटल 10 विद्यार्थी जुड़ चुका है। क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि कल का जो थ्योरम था इंपॉर्टेंट था, 2 परपेंडिकुलर वाला, तो उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन अभी और करेंगे। AB and CD are 2 parallel chords, 2 parallel chords of a which are on opposite sides of the center such that, इस तरह से है कि AB का वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर एंड CD का वैल्यू 24 सेंटीमीटर एंड द distance between AB and CD is 17 centimeter. Find radius of the circle. तो रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, यही क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाइए। लव कुमार का 1 मिनट रुक जाइए। MD जावेद आलम, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। व्हाट? इसमें लव कुमार का कमेंट है, बस पानी हमको दे दो, 2 गिलास पानी। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा मतलब ये बताओ कि अभी पिक्चर सही है? जो साइंस वाले क्लास में कुछ इशू का, यहाँ पे भी ठीक है। जावेद आलम मेरा जो है पुराना फिर से जुड़ चुका है हमारे। मृणाल कुमार कह रहा है कि बफरिंग कर रहा है। ऑल गुड। कृष्ण मोहन कर रहा है सब ठीक है। देखो मृणाल कुमार अभी तो सबके लिए सही है, वीडियो रुक रहा है थोड़ा थोड़ा कभी कभार, एज आई फील। हाँ वाईफाई से कनेक्टेड है, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया हुआ है, क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया हुआ है। आप लोग सॉल्यूशन शुरू कीजिए। वीडियो रुकना नहीं चाहिए, सब तो वही है। नेटवर्क भी एकदम स्ट्रांग सिग्नल यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि दे रहा है, फिर क्यों रुक रहा है? क्वेश्चन लिख दिए हैं, आंसर बता क्या आ रहा है सबका, क्या आंसर आ रहा है सबका? कभी कभी बीच बीच में डिस्टर्ब कर देता है ये ना, नेटवर्क ही ना है, कभी आता है कभी जाता है। आंसर किसी का आया क्या? आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। गाना भी सबको अभी सुनाई दे रहा होगा। कचरे ने खिलाया फूल।
पिक्चर तो सही। जैसे 6.5 मिनट में होना चाहिए, आप ये आंसर लाएंगे। 10,000 का फ़ोन है, 25,000 का फ़ोन है, तब ठीक नहीं है। 6.5 में आना चाहिए। क्या लगता है सबका आंसर आ गया या बनाना शुरू करें? अगर आपसे बन गया तो आंसर लिखिए, नहीं बना तो कहिए हम बनाते हैं। आदर्श कुमार का आंसर 13 आ गया है। आंसर 13 आ गया है ना, देख लेते हैं। 13 सही है, 13 राइट आंसर। हाँ 13 सही है। आदर्श कुमार का आंसर सही है, 13 होगा आंसर। अब तक हमारे साथ 11 बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी सब बच्चा है कहाँ? टोटल 11 स्टूडेंट अभी हमारे साथ ऐड है। अब सब ठीक ठाक है? और किसी का आंसर नहीं आया? अंकित कुमार, अंकित, ये अंकित कौन है? ये आदर्श है ना शायद। इसका भी आंसर 13 आ गया। विपिन का भी आया, कृष्ण मोहन का भी आ गया। हाँ तो बच्चे सबका आंसर आना शुरू हो गया। तो मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूँ, देखिएगा आप गौर से। ये हो गया आपका सर्कल, बना लिए। ये हो गया आपका सेंटर। अब देखो बच्चों, डायमीटर जाएगा यहाँ से तो ये सबसे बड़ा होगा, और इससे थोड़ा सा इधर से जाएगा तो उससे छोटा। मतलब सेंटर से जितना ही नजदीक रहेगा कॉर्ड, उसका लेंथ क्या होगा? सेंटर से जितना ही नजदीक रहेगा कॉर्ड, उसका लेंथ बड़ा होगा। तो अब देख लीजिए, एक 10 है और एक 24 है, तो जो बड़ा वाला है वो सेंटर से नजदीक होगा, तो इसीलिए ये सेंटर से नजदीक हमने CD कर दिया। ये CD हो गया 24, ठीक है। और एक 10 है तो सेंटर से दूर होगा, और कहा है अपोजिट साइड, मतलब जैसे एक सेंटर का इधर है तो दूसरा सेंटर का इधर होगा, तो सेंटर से ये दूर रहेगा। ये AB हो गया ना। अब हमने क्या किया, इसके बीच का डिस्टेंस का है, मतलब डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस मतलब आप जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया। ये हमारा सेंटर है, क्योंकि सेंटर से ये लाइन आ रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये O हो गया। अब देख पा रहे हैं कि ये AB कितना है? टोटल 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा रेडियस, हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना है? 24, तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ये यहाँ पे नाम दे देते हैं E और F। ध्यान से देखिएगा, EF का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू अगर हमने x ले लिया, OF को अगर हमने x ले लिया, OF को हमने x ले लिया, तो OE क्या होगा? 17 - x हो जाएगा। क्या यही होगा? अब हम ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल AOF आप पाइथागोरस यूज कीजिएगा, तो AO का स्क्वायर जो होगा AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर के बराबर होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? एक और ट्रायंगल नीचे है, इन ट्रायंगल COE, तो इसमें जो है CO का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? C का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर के। अब आप देख रहे हैं कि AO भी रेडियस है, CO भी रेडियस है, और एक सर्किल का सारा रेडियस एक दूसरे के बराबर होता है। तो इसे हमने इक्वेशन 1 लेट किया, इसे 2 लेट किया, तो क्या होगा? फ्रॉम 1 and 2 आप देखेंगे कि AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर जो है ना बराबर हो जाएगा C स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर के। अब AF का वैल्यू क्या है? AF का वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर। OF क्या है? OF हमने लेट किया है x, तो x स्क्वायर। CE क्या है? तो 12 स्क्वायर। और ये क्या है? 17 - x का स्क्वायर। तोड़ना होगा लगता है ना, 25 प्लस x स्क्वायर 144 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो ये 289 प्लस b स्क्वायर माइनस 2 34x, यही होगा। अब क्या होगा? x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 34x इधर भेज देते हैं, इक्वल टू 289 और 144 को जोड़ लो, क्या होगा? 9 4 13 का 3 हो जाएगा। और उसके बाद 28 और 32 42 43 और माइनस का 25,
तो ये 34x का वैल्यू आ जाएगा 408, कटेगा 2, 12 बाद में x बराबर 12 आ गया। x का वैल्यू क्या आया 12। आपको तो रेडियस चाहिए, AO भी रेडियस है, CO भी रेडियस है, अब तो आसानी से निकल जाएगा। x का वैल्यू 12 है तो आप देख पा रहे हैं कि ये 5 हो गया और ये 12 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 क्वेश्चन 1 से लिखेंगे कि भाई AO का स्क्वायर जो है AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब आपको इसका वैल्यू भी पता है कि AF कितना है, AF 5 है, यही पे लिख देता हूँ, AF है 5 का स्क्वायर, OF अभी अभी x है 12, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 144, 169 आएगा, स्क्वायर है इधर, रूट डाल देंगे तो 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बन गया होगा। त्रिभुवन कुमार 13 सबका आंसर आ गया है 749 तक। अच्छा, अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इधर पिक्चर सही से आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन, देख लो। वैसे ही है, ABNCD are two parallel chords of a circle with center O and radius 5 length PQ। ठीक है, यही है, ये फिगर दिया हुआ है, फिगर ही मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपका है AB है, ये है CD है, ये सेंटर O है, यहां से एक PQ है। ठीक है, इन द गिवन फिगर AB 8 है, AB क्या है 8 है, CD क्या है 6 है, और रेडियस है R बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर वाट, ये पूछा है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा। जिसको भी नहीं समझ में आया उसके लिए मैंने सॉल्यूशन भी बना दिया है, आपको सॉल्यूशन देके आपको पता चल जाएगा। अभी का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये क्वेश्चन का आंसर का मुझे इंतजार है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन जरूरी है। एज इन कम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप NTSC वगैरह का एग्जाम देंगे तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। 9 आंसर, सोनू कुमार 9, मधुसूदन 7 आंसर आ रहा है। मधुसूदन का आंसर 7 आया, इसका 9 आया। देख लेते हैं। सोनू कुमार का आंसर 9 गलत था, आंसर 7 होगा। सोनू 6 भी नहीं होगा, 6 आंसर नहीं होगा, आंसर 6 नहीं होगा, आंसर 7 आएगा। विपिन का आंसर 7 है, सोनू एक बार आंसर 9 कर दिया है, सोनू एक बार आंसर 6 भी कर दिया है, दोनों बार गलत। अब क्या कर, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया ना, हड़बड़ाना नहीं है। अभी तक आंसर 7 आ गया है। मधुसूदन का आंसर सही है, विपिन का आंसर सही है, कृष्ण मोहन का सही है, अंकित का सही है, आदर्श का सही है। ठीक है, ये हलवा टाइप का क्वेश्चन था, इसको गलती नहीं करना चाहिए। देख लो बच्चों कैसे बनाएंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे। क्या ये ज्वाइन हो गया, ये रेडियस कितना है 5 है, आपको पता है, ये डिस्टेंस है सेंटर से है, परपेंडिकुलर हो गया। 2 कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस बोला है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, नहीं तो डिस्टेंस तो इस तरह से बहुत तरह से हो सकता है ना। अब क्या करना है, AB 8 है, ये 8 है तो ये 4 हो गया, 5 है 4 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से 3 आएगा। CD 6 है तो ये क्या आ जाएगा 3, इसको मिला लीजिए, ये है 5 रेडियस, 3 है 5 है तो ये क्या होगा 4, 3 + 4 = 7 आंसर हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, किसी को कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, अलग अलग केसेस में हम लोग स्टडी करेंगे इस तरह के क्वेश्चन है। फिगर दिया हुआ है, ठीक है, फिगर नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन है AB and CD are two parallel
chords of a circle with center O, circle which are on same side of center O, सेंटर O दिया हुआ है, सेंटर O के सेम साइड में इस बार दोनों कॉर्ड है, एंड रेडियस एंड R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद है इफ OP परपेंडिकुलर AB, OQ परपेंडिकुलर CD, फाइंड PQ। यही क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसे बनाना है। आंसर 777 सबका आया हुआ है, सोनू कुमार लेटेस्ट 756 में आंसर आया ना। इसमें वीडियो पीछे हो गया ना, इसे लाइव करना होगा। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, मैं साइड भी हो गया हूं, यहां से दिख रहा होगा। आदित्य आंसर तेरा है, हाँ वो वाला हो गया है। इधर का मैं इरेज कर देता हूं तब तक। तब तक आप लोग क्वेश्चन बनाइए। फिगर पहले सबसे इसमें बड़ा टेस्ट बच्चा सबका है, फिगर कैसे बनाता है। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि जो कॉर्ड सेंटर के नजदीक होगा वो बड़ा होगा, जो सेंटर से दूर होगा वो छोटा होगा, क्योंकि सेंटर से जो पास होता है वो क्या होता है, डायमीटर, तो वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, आप जानते हैं। तो जैसे जैसे सेंटर से दूरी बढ़ते जाएगा, सेंटर से दूरी बढ़ते जाएगा, कॉर्ड का जो लेंथ है वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो कॉर्ड को अगर बड़ा रखना है तो सेंटर के नजदीक रखेंगे, कॉर्ड को छोटा रखना है तो सेंटर के दूर रखेंगे। रेडियस कितना है, R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है रेडियस, रेडियस 5 है, रेडियस 5 है। रेडियस कितना है, सोनू बोला है रेडियस 5 दिया हुआ, R बराबर 5 सेंटीमीटर। आंसर आया है, मृणाल सबसे पहले पूछा है कि रेडियस कितना है, आदर्श का आंसर आया 1, सोनू का रेडियस कितना है पूछा है, लॉ भी पूछा है रेडियस कितना है। फाइंड क्या करना है, लिखा हुआ है PQ फाइंड करना है, PQ देखो यही लिखा हुआ है, फाइंड PQ। रेडियस ये है 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। 1 होगा, हाँ 1 होगा, 1 जिसका भी आंसर आ रहा है सही है, 1 जिस भी बच्चे का आ रहा है उसका आंसर सही है, जिसका भी आंसर 1 आ रहा है उसका सही है, ठीक है। देख लेते हैं, सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। कहता है एक सर्कल है, AB and CD है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स पैरेलल है, विच आर ऑन सेम साइड ऑफ सेंटर हो, तो हमने बना लिया एक सर्कल, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक सर्कल, ये रहा हमारा O, सेम ही साइड में रखना है। कौन देखिए बड़ा कौन है, CD बड़ा है, मतलब CD पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, AB होगा, क्योंकि AB छोटा है, छोटा सेंटर से दूर रहेगा। ऐसा प्रूफ करवा दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, OP परपेंडिकुलर AB पे है तो यहाँ P हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा ना। PQ का वैल्यू निकालना है, यही फिगर है। तो हमने क्या किया, CO को ज्वाइन कर दिया, रेडियस 5 दिया हुआ है, CD कितना है देखिए 8 है, जब ये CD 8 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा 4, 5 है 4 है तो ये क्या आ जाएगा 3। मतलब आपने देखा कि OQ का वैल्यू 3 आ गया ना। वैसे ही अगर हम AO को ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल AOP में AO रेडियस से 5 हो जाएगा, और AP कितना हो जाएगा, टोटल 6 तो 3, तो ये हो जाएगा 4। OP क्या आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा। अब आपको PQ निकालना है तो PQ बराबर आप लिखिएगा OP माइनस OQ, मतलब 4 माइनस 3। 1 जिस भी बच्चे का आया है उसका आंसर सही है, 1 आंसर जिसका भी आया उसका क्या है, सही है।
सब कोई का आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम लोग एक दो थ्योरम ले लेंगे अब, क्योंकि अभी जो था ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। तो अब हम लोग लेने वाले हैं एक दो थ्योरम, ठीक है। देख लेता हूं मैं कौन सा थ्योरम लेता हूं। ये वाला थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टाइप का। लिखिए थ्योरम। थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। यही बोला है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो कॉर्ड इक्वल है वो सेंटर से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हमने बना दिया एक सर्कल। देखिए बच्चों मैं क्वेश्चन फिर से समझा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड्स मतलब कॉर्ड इक्वल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात तो छूटी गया, पीटी माने प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इक्वल सेंटर। मतलब अगर सर्कल है और इक्वल है तो दोनों ही कॉर्ड का या दो तीनों सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा, ये प्रूफ है। तो हमने ले लिया अलग अलग कॉर्ड। क्या, एक कॉर्ड ले लिया, ए बी ले लेते हैं सी डी ले लेते हैं, ठीक है। ए बी और सी डी ले लिए और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, एक सेंटर ओ रहेगा। तो गिवन में यही आएगा। फिर में आएगा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। सर्कल क्या है, जिसका सेंटर ओ है। अब ये भी लिखेंगे टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सच दैट, दो कॉर्ड इस तरह से है कि ए बी का जो वैल्यू है वो सी डी के बराबर है। ये आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इक्विडिस्टेंट प्रूफ करना है, लेकिन कॉर्ड क्या है, इक्वल है। इतना होने के बाद अब इसमें क्या दिमाग हम लोग लगाएंगे, यही सोचना है कि अब क्या इसका होगा। यहाँ तक सबका क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ समझ गया है। आगे लेने वाले हैं हम लोग। गिवन के बाद हो जाएगा टू प्रूव। अब आपको प्रूव करना है कि सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा, तो सेंटर से डिस्टेंस इसका खींचना होगा। ये रहा सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रहा, यहाँ पे एक नाम चाहिए, ए बी सी डी, ई लिख देते हैं, यहाँ एफ लिख देते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ। ये तो दिया ही हुआ है कि इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ये क्वेश्चन में पहले ही से है, ठीक है। तो अब टू प्रूव क्या करना है कि OE जो है OF के बराबर है। अब कंस्ट्रक्शन तो करोगे ना, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ट्रायंगल बना देंगे। तो हमने AO को ज्वाइन कर दिया, हमने CO को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ज्वाइन AO एंड CO। AO CO ज्वाइन हो गया, ठीक है। AO CO ज्वाइन हो गया बाई RHS। ऐसा सोनू कुमार कह रहा है कि RHS से कन्वर्ट कर दिया है। अब प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी आपने थ्योरम पढ़ा था पिछले लेक्चर में, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। तो आप लिखिएगा कि हमें पहले से पता है कि ABCD के बराबर है, तो हाफ AB जो होगा हाफ CD के बराबर होगा। AB बराबर CD दिया हुआ है, तो आधा AB बराबर आधा CD हो जाएगा। आधा CD हो जाएगा तो AB का आधा क्या होगा, AB का आधा AE हो सकता है, B हो सकता है। ट्रायंगल में AE का काम है, इसलिए हमने यहाँ पे AE लिखा और इसे CF लिख दिया, ठीक है। एक चीज तो मिल गया, AE बराबर CF। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि AO जो है CO के बराबर है। क्यों, क्योंकि रेडियस है। दो चीज भी आपको मिल गया। अब तीसरा क्या चाहिए, एक 90 डिग्री का एंगल, E पे 90 है और इधर
एफ पे 90 है, तो कौन सा क्राइटेरिया हो रहा है? वो बच्चा बोला आरएचएस। ठीक है भाई, आरएचएस क्राइटेरिया। ये जो आपका ट्रायंगल है AEO कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल CFO के। तो यहां से आपको मिला EO बराबर FO बाई CPCT। प्रूव्ड हो गया, सबका प्रूव हो गया। RHS जो बच्चा अभी नहीं लिखा है वो भी लिख दो कि किस क्राइटेरिया से प्रूव हुआ। या मैंने RHS से प्रूव कर दिया। इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो पूछ लो, समझ में आएगा तो अच्छी बात है। ये जो प्रूफ हुआ है इसमें अगर आपको कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अगर आप समझ गए हैं तब तो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन, अब एक दो क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी मिलेगा। तो थ्योरम ही है इसका, कन्वर्स थ्योरम है इसका। क्या है अब? कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स थ्योरम का मतलब आपको पता है ना, इसमें कॉर्ड इक्वल था, डिस्टेंस इक्वल प्रूफ करना था। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? अब इसका कन्वर्स होगा कि डिस्टेंस इक्वल होगा, कॉर्ड इक्वल है, ये प्रूफ करना होगा। ये थ्योरम लिखिए। थ्योरम क्या है? थ्योरम है chords which are equidistant from center of circle are equal in length। एक चीज हमेशा छूट रहा है, पीटी यहाँ लिख लीजिएगा, मतलब प्रूव दैट है। ठीक है, प्रूव दैट करना है आपको कि कॉर्ड जो है इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, तो क्या होगा? ये एक सर्किल बन जाएगा। यहाँ एक हमने बना लिया कॉर्ड AB, यहाँ एक और कॉर्ड बना लिया CD। ये सेंटर है, सेंटर से इसका डिस्टेंस, सेंटर से इसका डिस्टेंस ये क्या है? सेम है, इतना है हमारे पास। तो गिवन लिख लीजिए, क्या होगा गिवन? वहाँ गिरा, यहाँ तक कैसे आ गया? तो गिवन में आप लिखिएगा कि एक सर्कल है, ये तो लिखते लिखते आदत हो गया। इसका सेंटर O है, दो गो कॉर्ड है, उससे का मतलब है बाद में लिखो, सच दैट OF बराबर OE। ठीक है, OF और OE क्या है? एक दूसरे के बराबर है। सारा बच्चा का यहाँ तक हो गया। अभी 11 बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो भी नहीं जुड़ा हुआ है वो अपना बाद में लिखे। कोई बोला एक बार और समझाइए बाय RHS। अच्छा, एक बार और समझाएं क्या? अभी जो लिखा था एक बार और समझाया, बोलो हम समझा दे रहे हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार मैं और समझा दूंगा, या इससे क्लियर हो जाएगा। OF और OE बराबर है। गिवन के बाद क्या होगा? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि भाई कॉर्ड बराबर है, मतलब AB बराबर CD है। तो फिर से कंस्ट्रक्शन तो करोगे, ट्रायंगल तो चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? ज्वाइन कर दीजिए। इस बार हमने उधर ज्वाइन किया था, तो इस बार इसको ज्वाइन कर देते हैं, रटाफिकेशन नहीं होगा। क्या? ज्वाइन BO एंड DO। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। प्रूफ देख लीजिएगा, प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल समथिंग एंड समथिंग। क्या है? इन ट्रायंगल BOF एंड ट्रायंगल DOE। बोलिए, BO क्या है? रेडियस है, और DO भी रेडियस है। तो BO बराबर DO, क्यों? क्योंकि रेडियस है। 90 डिग्री F पे आया है, 90 डिग्री E पे आया है, इसलिए F बराबर ही 90 डिग्री। और OF बराबर OE, ये क्या है? ये तो गिवन है। बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ गए होगे? तो अब क्या लिखोगे? बाई कौन सा क्राइटेरिया आपको मिला है? ये वाला, आपको ये वाला मिला है। RHS यहाँ भी होगा ना, बाई RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल FOB कन्ग्रुएंट ट्रायंगल EOD। ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। तो CPCT से क्या मिलेगा? CPCT से मिलेगा BF बराबर
डी मिलेगा ना बाई CPCT। BF बराबर D बाई CPCT आएगा। समझ आ गया? हाँ ठीक है, ये समझ आ गया। देखो बच्चों, तो हमें CPCT से मिला BA बराबर D, BF बराबर D, लेकिन हमें लाना क्या है? AB बराबर CD। तो हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं। 1-2 लाइन और लिखेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा ना। तो 2 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2BF बराबर 2DE। अब BF को दुगुना करेंगे तो AB होगा, और DE को दुगुना करेंगे तो CD होगा। AB बराबर CD प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ गया होगा सब कोई? यहां तक अभी किसी को दिक्कत नहीं होगा? होगा तो अभी पूछो, बताता हूं। 1-2 टर्म अभी हमने आज के क्वेश्चन में भी यूज किया है, उसको भी प्रूफ करना है, उसका भी मैं प्रूफ दूंगा। जैसे था ना कि मैंने बताया था कि जो सेंटर के नजदीक होगा कॉर्ड वो बड़ा होगा, जो दूर होगा वो छोटा होगा ना। तो उससे रिलेटेड भी प्रूफ मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि उस समय तो वो क्वेश्चन आ गया है तो उसमें हम लोग यूज कर लिए हैं, लेकिन तब मुझे ध्यान आया है कि इससे रिलेटेड इसका प्रूफ भी होना चाहिए। समझ आ गया? सबको समझ आ गया है? अब मैं इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख ले रहा हूं, अगर मिल गया तो अच्छा है, प्रैक्टिस बन जाएगा। इसलिए मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश। एक और जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, बिल्कुल ही मजेदार है, एकदम कंप्लीटली क्वेश्चन। ये फिगर है, देखो ये है आपका फिगर। ये एक सर्कल है, यहां पे लिखा हुआ है AB, यहां से एक डायमीटर आ रहा है, ये आपका D है। ये सर्किल का सेंटर O है, ये इसको E पे कट कर रहा है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट C है। फिगर में इतना सारा डाटा दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर द डायमीटर CD ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अब जान रहे हैं कि सेंटर से आ रहा है ये लाइन, तो इस पे परपेंडिकुलर होगा ही, कहने की जरूरत नहीं है। AB 12 है, 12 सेंटीमीटर, CE 3 सेंटीमीटर। R बराबर क्या होगा? यही क्वेश्चन है। AB 12 है, CE 3 है। AB 12 है, CE 3 है, तो रेडियस का वैल्यू क्या होगा? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आंसर का इंतजार है सबका। क्या आंसर कौन बच्चा कर रहा है? 13 बच्चा अभी है, जबकि होना चाहिए किसी तरह से 25-30 के आसपास बच्चा। 7:30 का टाइमिंग सूटेबल है। इसमें समझ आ गया। मधुसूदन RHS, हर्षित झा। फिर से मैं कल जो बताया था उस बात को रिपीट कर देता हूँ। रिपीट क्या करना है? जैसे ही लेक्चर खत्म होगा 10 मिनट के अंदर मैं आपको जो जो क्वेश्चन कराया गया है उसका फोटो खींच के और व्हाट्सएप पे भेज देना है। कल बहुत सारा बच्चा ऐसा नहीं किया था, इससे इस चीज़ का प्रूफ हो गया कि वो जो है लाइव क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करता है, आके गुड मॉर्निंग करके चला जाता है। बस क्या होता है उसको बोलते हैं, सुबह में अगर गुड मॉर्निंग किया तो शाम में तो होता है तो उसको संध्या वंदन कहते हैं। संध्या वंदन रामायण महाभारत के शब्दों में। तो सुबह वाले के लिए क्या आना चाहिए? ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि एग्जाम समय पर ही होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फाइनल एग्जाम के समय तक सारा चीज़ ठीक ठाक हो गया रहेगा। जो बच्चा अभी सोच रहा है बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। 7.5 आंसर आना शुरू हो गया। विपिन का आया है, सोनू का आया है, आदर्श का आया। ये सब बच्चे का आंसर 7.5। सर हम भेज दिए थे, लव कुमार का ना कि हम भेज दिए थे। हाँ, लव कुमार भेजा था, हम देखे थे। जो नहीं भेजा था उसके लिए हम बोल रहे हैं, भेजा था उसके लिए तो कोई बात नहीं है। कृष्ण मोहन सिंह का भी आंसर 7.5। बनाना शुरू करते हैं, क्वेश्चन अच्छा है।
छोटा ही है लेकिन क्या कहते हैं वो है मजेदार ना। सबसे पहले हम लोग एओ को ज्वाइन कर लेते हैं। इन ट्रायंगल एओई में पाइथागोरस लगाने पे हम पाते हैं कि एओ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर होगा। अब एओ का वैल्यू, एओ तो नहीं पता है, एओ रेडियस है। एओ क्या है? रेडियस। आर निकाला तो एओ को आर से रिप्लेस कर देते हैं। एई का वैल्यू क्या है? देखो ए भी 12 है, ये जब 12 है तो ये क्या होगा? 6 होगा, तो ये 6 का स्क्वायर। ओई क्या होगा? ओई को हम लिख सकते हैं ओसी माइनस सी। ओई को क्या लिख सकते हैं? ओसी माइनस सी का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस ओसी का वैल्यू, देखिए ये ओसी क्या है? रेडियस है, तो आर हो जाएगा माइनस सी क्या है? सी 3 है तो आर माइनस 3 का होल स्क्वायर। यही होगा बच्चे, सॉल्व कर लेना। ये 36 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6r। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया। 6r को इधर बुलाने के बाद हमें पता चला कि इधर 45 रह गया। तो यहाँ से एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो r बराबर 45/6, 7.5 आंसर सही है। ठीक है, सबका आंसर 7.5 आ गया। एक और क्वेश्चन इसी तरह का ले लेते हैं। इसी तरह का ले लेते हैं कहने का मतलब क्वेश्चन इससे अलग भी हो सकता है। ये रहा आपका फिगर फॉर दिस, ये इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेंटर ओ है, ये आपका ए है, ये बी है, यहाँ पे कॉर्ड दिया हुआ है डीसी, यहाँ पे ई है। ये दिया हुआ कि डीई जो है ईसी के बराबर है, डीई जो है ईसी के बराबर है। सीई दिया हुआ है कि सीई जो है ईडी के बराबर है, सीई जो है ईडी के बराबर है। और ये कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ईबी 4 सेंटीमीटर है, ईबी है 4 सेंटीमीटर। पूछा गया आर बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बनाना है। अभी क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा। अभी हमारे साथ 15 बच्चे जुड़े हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 14-15 होते रह रहा है लाइव क्लासेस। सारा बच्चा एक बार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो लाइक करो। वीडियो ऊपर आएगा सर्च लिस्ट में, सब कोई वीडियो मेरा देखेगा, सब कोई देखेगा तो मुझे सब कोई जानेगा, सब कोई मुझे जानेगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं फेमस हो जाऊंगा तो तुम भी फेमस हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे किसी को भी, अरे तो मेरे सर है। 10 आंसर आ रहा है ना, 10 देख लेते हैं बना करके। 10 आंसर तो सही है, जिसका भी 10 आंसर आ रहा है उस बच्चे का आंसर सही है। वेरी गुड। 10 आंसर जिसका भी आया है सबका आंसर सही है। इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो बच्चा भी आंसर 10 लाया है उसका आंसर सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका आंसर 10 आना शुरू हो गया है। हाँ, त्रिभुवन कुमार का भी आंसर 10 आ गया, सबका आंसर 10 आ गया। हाँ ठीक है, तो इसको बनाया रहने दें। तो हम लोग अब अगले थ्योरम पे चलेंगे। अगले थ्योरम पे चलेंगे। आंसर 10 आ गया, बना देता हूँ, देख लो सेम ही है। इसी फिगर को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है तो वो फिगर हो गया है ना। तो इस क्वेश्चन में सब प्रैक्टिस कर लेगा, सेम ही सिचुएशन है। ओसी को ज्वाइन करो या ओडी को, किसी एक को ज्वाइन कर लो। ओसी को ज्वाइन कर दिए तो ओसी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ओसीई। ओसी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने पे ओसी स्क्वायर जो होगा ओई स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर के बराबर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल ही नहीं है। 90 का एंगल नहीं है तो पाइथागोरस नहीं लग सकता, गलत है। तो हम बोलेंगे कि देखिए सर सेंटर से ये एक लाइन आ रहा है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ ये परपेंडिकुलर होगा। थ्योरम का कन्वर्स, ये बात पहले मेंशन करना होगा। यहाँ आपको एंगल
ओ ई सी इक्वल टू 90 लिखना होगा। कैसे है, सेंटर से एक लाइन है, कॉर्ड को बाइसेक्ट किया इसलिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओ सी स्क्वायर बराबर इतना हो गया। अब ओ सी का वैल्यू क्या है, रेडियस है। ओ ई क्या है, ओ ई हो जाएगा आपका ओ बी माइनस बी ई का स्क्वायर। और ई सी क्या है, ई सी का वैल्यू दिया हुआ है 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये आर माइनस इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, स्क्वायर प्लस 64 होगा ना। आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8r प्लस 64। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इधर आया 8r और उधर आ गया 80। रेडियस का वैल्यू 10 जिसमें बच्चे का आया उसका सही है। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग अब लेने वाले हैं। क्वेश्चन में सॉल्व भी कर दे रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आया है। अगला थ्योरम लिखिए। अंकित कौन है। अच्छा, इसमें कोई पूछ रहा है कि अंकित कौन है, तो इसमें कोई कमेंट कर रहा है कि तेरे कब्र के पास अभी कब्र मत बनाओ साहब, और अगर किसी के कब्र के पास बनाएगा तब तो उसका कब्र ही होगा ना। कब्र नहीं होता है, कब्र। थ्योरम है ऑफ एनी टू chords of a circle, of any two chords of a circle, so that the one which is larger is nearer to the center। करा कि ऑफ एनी टू कॉर्ड, अगर सर्कल में कोई भी दो कॉर्ड आप लेते हैं तो जो बड़ा है वो क्या होगा, नियरर होगा सेंटर से। कमेंट हटाया सब, ये सब कमेंट ऐसा वैसा मत किया करो। अभी कब्र मत बनाओ, अभी जीने का उम्र है। लॉकडाउन में तो और जीने के लिए सब कोई आदमी कुछ कर रहा है। शुरुआत करते हैं, कोई भी दो कॉर्ड ले लेते हैं सर्कल का। ये रहा सेंटर, ये एक कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है, ये सेंटर हो गया। डिस्टेंस का भी बात कर लेते हैं। इसका डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस ये है, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, सेंटर ओ है। इस तरह से टू कॉर्ड्स ना, अब ये भी लिखना होगा ना कि टू कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी। इस तरह से है सच दैट कि हमें किसी को तो बड़ा लेना ही पड़ेगा। कह रहा है कि विच इज लार्जर, तो हमने ए बी को बड़ा ले लिया है सी डी से। गिवन हो गया। टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है कि जो डिस्टेंस होगा, जो कॉर्ड बड़ा होगा, विच इज लार्जर इज नियरर टू द सेंटर, मतलब जो ए बी बड़ा है तो सेंटर से नजदीक होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेना होगा ई और एफ, ये जो है दूर होगा। ओ ई का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। ओ एफ का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। यही आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है कि ओ ई जो होगा नजदीक होगा, ओ एफ जो होगा दूर होगा। मतलब कि ओ ई का वैल्यू कम होगा, ओ एफ का वैल्यू ज्यादा होगा, तभी तो सेंटर से ये दूर और नजदीक होगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो अब तक ट्रायंगल आ रहा है हमेशा। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें। ज्वाइन कर दिए ए और सी ओ को, ज्वाइन ए ओ एंड सी ओ। ए ओ और
और CO को ज्वाइन कर दिए। अब देखो क्या होने वाला है। अभी तक सबको समझ में आ गया इतना जो मैं लिखा हूं, दिखाई वगैरह भी सबको ठीक ठाक दे ही रहा है। पिक्चर क्वालिटी का ये सब का कोई झुनझुना नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत यही था, नेटवर्क इशू सॉल्व हुआ तो अब पिक्चर क्वालिटी का प्रॉब्लम आ गया। प्रूफ, तो प्रूफ शुरुआत करते हैं। देखो क्या होगा, पाइथागोरस तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो मैं एक बात लिख सकता है कि AB अगर बड़ा है CD से तो AB का आधा जो है CD के आधा से बड़ा होगा। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया कि आधा क्यों किए? क्योंकि हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसमें हाफ का ही यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ गया है इस व्यू से, इसलिए हमने हाफ कर दिया कि पहले कर देंगे तो बाद में भी आसानी से हो जाएगा। कुत्ता दिन में नहीं भूखना चाहिए लेकिन। अब देखो हम क्या लिखने वाले हैं। हाफ AB का वैल्यू क्या होगा? AE हो जाएगा। ग्रेटर हाफ CD का वैल्यू क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। तो हमें पता चला कि भाई AE जो है ना बड़ा होगा किससे? AE बड़ा होगा CF से। AE बड़ा होगा अगर CF से तो AE का स्क्वायर भी बड़ा होगा CF के स्क्वायर से, सीधी सी बात है। वो उससे बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी उससे बड़ा होगा। अब हम लोग पाइथागोरस लगा देते हैं दोनों ही ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल AOE है तो AOE में थोड़ा सा इनइक्वालिटी जाएगा क्योंकि ये वाला साइन आ गया है ना ग्रेटर लेस का, तो इसमें बच्चा सब फंसता है। तो उसके लिए मैंने आपको एक बार बताया भी था, AP चैप्टर था या क्वाड्रेटिक जो भी हो, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कुछ रूल्स इनइक्वालिटीज का, पियर्सन बुक से रिलेटेड था वो टॉपिक। तो AOE में हम लिखेंगे कि AO का जो स्क्वायर होगा ना AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर के बराबर होगा। और इधर दूसरा ले लेते हैं एक और ट्रायंगल COF। तो CO का जो स्क्वायर होगा OF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर के बराबर होगा। तो इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि AO रेडियस है CO रेडियस है, दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर जो है ना बराबर होगा OF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर से, ठीक है, ये बराबर है। अब देखिए हमको AE और CF में रिलेशन है, AE बड़ा है CF से, AE क्या है? बड़ा है CF से। तो हम लोग क्या कर देते हैं AE के बदला में, तो हम लोग क्या कर देते हैं AE के बदला में CF अगर रख देते हैं, AE के बदला में CF अगर रख देते हैं, CF स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, तब तो ये इक्वल टू का साइन बदल जाएगा। AE के जगह पर CF रखे मतलब ये वाला वैल्यू अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CF कम है। तो ये इक्वल टू के जगह पर क्या आ जाएगा? लेस देन आ जाएगा OF स्क्वायर प्लस, तो क्या मिला? CF स्क्वायर से CF स्क्वायर कट गया। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे बच्चा फंसता है। AE के जगह पे CF लिख दिए, AE के जगह पे क्या लिख दिए? CF लिख दीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि CF तो छोटा है AE से, तो AE की जगह पर CF लिखे तो ये वाला जो वैल्यू है क्या हो गया? छोटा हो गया। अब तक बराबर था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे AE था। जैसे ही AE को CF से किए तो ये बराबर नहीं, अब क्या हो जाएगा? छोटा। क्यों? क्योंकि AE से छोटा CF है, इसलिए ये टोटल छोटा हो गया। तो यहाँ आया OE स्क्वायर लेस देन OF स्क्वायर, तो इसके हेल्प से स्क्वायर मतलब दोनों तरफ अब स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो OE लेस देन OF प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था। सब ठीक है सर? हाँ सर ठीक है। चलो ये अभी बता दो, अभी जो हम प्रूफ बताए हैं ये समझ में आया है कि नहीं? इनइक्वालिटीज का जहाँ पे साइन आया वहाँ पे सब बच्चा सबको थोड़ा सा दिक्कत हो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए
सर एक बार फिर से समझा दीजिए थ्योरम। ठीक है, देखो बता रहे हैं। ऑफ एनी टू कॉर्ड्स, कहा है कि कोई भी दो कॉर्ड अगर आप लीजिएगा सर्कल, सो दैट द वन विच इज लार्जर, तो दो कॉर्ड लीजिएगा तो उसमें जो बड़ा है इज नियरर टू द सेंटर, वो सेंटर से नजदीक होगा। तो हमने दो कॉर्ड ले लिया ना, एक लिया ए बी, एक लिया सी डी। तो इसमें हमें बताना होगा कि किसको हम बड़ा ले रहे हैं। तो हमने कहा कि हमने ए बी को बड़ा लिया, ए बी को बड़ा ले लिया, सी डी को छोटा। तो लिखे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, दो कॉर्ड है, इस तरह से लिए कि ए बी को बड़ा सी डी से कर दिए। ठीक है, हम लेट के हम सी डी को भी बड़ा कर सकते थे ए बी से, किसी एक को बड़ा लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक छोटा हो ही जाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो प्रूफ क्या करना है, जो लार्जर है, जो कोड बड़ा है वो सेंटर से नजदीक होगा। तो यही ना कोड बड़ा लिए हैं, तो सेंटर से नजदीक होगा, मतलब OE का डिस्टेंस और OF का डिस्टेंस में OE नजदीक होगा। नजदीक होना मतलब OE कम होगा, तो OE कम होगा किससे, OF से। OE कम होगा OF से। कंस्ट्रक्शन कर दिए, ट्रायंगल बनाना कंपलसरी था, बना दिए। अब तुमको मालूम है कि AB ग्रेटर देन CD दिया हुआ है, तो आधा AB करेंगे तो आधा CD से बड़ा ही होगा। AB का आधा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। काम का चीज ये है, इसलिए AE हो गया और ये CF हो गया। AE ग्रेटर CF है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो AE स्क्वायर ग्रेटर देन CF स्क्वायर हो गया। यहाँ तक का झंझट खत्म हो गया। उसके बाद इसमें हमने पाइथागोरस लगा दिया, इसमें भी पाइथागोरस लगा दिया। तो हमने देखा कि AO क्या है, रेडियस है, CO क्या है, रेडियस है, तो दोनों रेडियस बराबर होगा। फ्रॉम 1 and 2 दोनों का RHS बराबर हो गया। AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, यहाँ तक हो गया होगा। अब हमने यहाँ पे AE का CF से रिलेशन मेरे पास है, तो AE को CF से बदल दिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि CF तो AE से छोटा है, तो इसके बदला में डाले, मतलब ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया और प्लस कुछ, तो ये बराबर जो था, अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका छोटा हो जाएगा। छोटा होने का कारण है कि AE बड़ा था, उसके जगह पर CF छोटा डाल दिए। ठीक है, बोलो अब समझ गया, हो गया, समझ में आ गया, सर समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था ये थ्योरम। इनइक्वालिटी जहां पे आ जाता है ना, दिमाग खराब कर देता है। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम और कर लेते हैं, इसका कन्वर्स। थोड़ा बहुत अगर इसमें जो कंफ्यूजन रह गया होगा वो हम लोग खत्म कर देंगे। इसका कन्वर्स थ्योरम क्या होगा, उसमें दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा कि कोई कॉर्ड है जो कि सेंटर से नजदीक है, तो बताना है कि वो बड़ा है। कन्वर्स यही होगा। इसमें आपको कॉर्ड दिया हुआ था कि बड़ा है, तो डिस्टेंस प्रूफ करना था। अब डिस्टेंस दिया रहेगा कि कम है या ज्यादा है, तो प्रूफ करना होगा कॉर्ड के बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। स्टेटमेंट में नेक्स्ट थ्योरम का लिख रहा हूं। अंकित कुमार, विपिन नहीं हो रहा है। यस सर, लाइट नहीं है, मेरा बैटरी रेड है सर। विपिन, सुपौल में भी बारिश हो रहा है, मधुबनी में भी दिक्कत हो रहा है। अच्छा, विपिन कह रहा है कि बैटरी रेड हो गया। अच्छा, बैटरी रेड हो गया तो अब ये एक लास्ट थ्योरम करेंगे, उसके बाद क्लास को विश्राम दे देंगे। थ्योरम क्या था, इसके बाद विश्राम दे देंगे। बैटरी रेड हो गया है तो ऑफ एनी टू chords of a circle so that one which is nearer to the circle, nearer to the center होगा ना, is longer। कन्वर्स स्टेटमेंट है। इस बार नियरर पहले दे दिया है, तो आपको अंकित कुमार कह रहा है कि गोल गोल घूम रहा है। हाँ, पावर बैंक में लगा लो, किसी ने कहा कि पावर बैंक में लगाओ। अभी तो सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, कभी कभी कर रहा है तो नेटवर्क है, लेकिन लगातार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको भी पता है कि अब सेशन खत्म होने वाला है।
तो जब सेशन खत्म ही होने वाला है और किसी का कोई कमेंट नहीं ना है। ये अंकित कुमार के नाम से किसका आइडिया है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अंकित कुमार, अंकित कुमार 10 का है कि 9 का? हमको लगता है ये आदर्श है शायद, अंकित कुमार के नाम से दिखा रहा है कि वीडियो जो है बफरिंग नहीं कर रहा है। मैं भी तो यहाँ पे मोबाइल यूज कर रहा हूँ, पावर बैंक लो है मेरा, सबका पावर बैंक लो हो गया। चलो शुरुआत करते हैं। देखो सर्कल बना दिए, उसके बाद सेंटर हो गया, कॉर्ड हो गया, ठीक है। वन विच इज नियर, एक नजदीक है, तो यहाँ पे हमने ई ले लिया, यहाँ पे हमने एफ ले लिया। सेंटर से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ध्यान देना है, कहता है इसमें दिया हुआ है कि जो नजदीक है, अब किसी को आप नजदीक ले सकते हैं, किसी को भी आप नजदीक ले सकते हैं। तो गिवन क्या लिखेंगे, एक सर्कल सेंटर ओ के साथ विथ सेंटर ओ, 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी है। इस तरह से है कि ओई जो है नजदीक है। ओई को दूर मानना है तो दूर भी मान सकते हैं। बोलो सब क्या कहता है, दूर माने या नजदीक? मेरा तो फुल है भाई पावर बैंक, लव कुमार का पावर बैंक। अभी मेरा बैटरी 30 मिनट चल सकता है। जब 30 मिनट बैटरी चल सकता है तो काफी है। तो अब ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट का वीडियो होगा, लगातार लगभग 1.5 घंटा तुम लोग देखा ही होगा। साइंस देखा, ये देखा क्या, सच दैट ओई क्या है, नजदीक है, तो ओएफ क्या होगा, दूर होगा। तो जो नजदीक है वो कम होगा, मतलब ओई कम है। किससे कम है, ओएफ से। ये गिवन है। गिवन के बाद टू प्रूव, तो हमें साबित क्या करना है, साबित करना है कि जो नजदीक है वो बड़ा है। ओई नजदीक है तो किसका है, ए बी। ए बी क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, सी डी से। तो हम लोग टू प्रूव कर दिए। कंस्ट्रक्शन तो जानते हो, अभी पीछे भी किए हो। पिछले बार हमने इसको मिलाया था, इसी को मिला देते हैं ताकि थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन था सो क्लियर हो जाए। और क्लियर हो जाएगा तो तुम लोग एक बार दूसरे बार बी को ओ से ज्वाइन कर देना, डी को ओ से, और उधर से भी करके देखना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, ज्वाइन एओ एंड सीओ। अब हो गया तुम्हारा प्रूफ। प्रूफ में फिर से वही बात होगा, ये परपेंडिकुलर गया है तो बाइसेक्ट हो गया, परपेंडिकुलर गया तो क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओई जो है लेस देन है ओएफ से, इसी का यूज होगा। पाइथागोरस लगाते हैं सीधे, इन ट्रायंगल समथिंग समथिंग है, इन ट्रायंगल एओई। एओई में पाइथागोरस क्या लगेगा, बोलो, लगेगा एओ का स्क्वायर जो है ओई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। समझते चलना है, यहां से देखो, यहां तक समझ गया, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी ओ एफ, सी ओ का जो स्क्वायर होगा सी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर के बराबर होगा। पहला और ये दूसरा दो इक्वेशन हो गया। यहाँ तक सब कोई समझ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। आदर्श कुमार क्लास 9, अच्छा अंकित कुमार के नाम से जो ये आदर्श कुमार क्लास 9 का। हैप्पी फादर्स डे, आज फादर्स डे है। जल्दी से लिखो कि यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, जल्दी से लिख दो कि यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से लिखो कि यहाँ तक समझ में आया। तो फिर आगे बताते हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीट करने के बाद कहेगा कि एक बार फिर से समझाइए, तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से इसको समझाया जाए, किस स्टेप में। सर एक बार फिर समझा दीजिए। वेरी गुड लव कुमार। प्रॉब्लम है, पूछो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 कॉर्ड है, इसमें दिया हुआ है कि एक कॉर्ड सेंटर से नजदीक है, तो हमने 2 कॉर्ड बना दिया और सेंटर से नजदीक किसी एक को कर दिया। तो हमने कहा कि यही वाला नजदीक है, ए बी वाला ही, तो इसका डिस्टेंस क्या है, वही ये
तो डिस्टेंस 2 हो रहा है, एक हो रहा है OE और एक हो रहा है OF। हमने लिया है कि OE नजदीक है तो OF क्या होगा, दूर होगा। जो दूर होगा उसका डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब वो बड़ा होगा, तो OE छोटा हो गया, OF बड़ा हो गया, तो OE छोटा हो गया OF से, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो छोटा है, जिसका डिस्टेंस कम है, वो वाला कॉर्ड बड़ा होगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वो वाला कॉर्ड छोटा होगा। ये भी ग्रेटर CD। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किए, ये तो समझ रहा है। ट्रायंगल AOE में पाइथागोरस लगा दिए, COF में पाइथागोरस लगा दिए। बोलो, यहां तक समझ गया? हो गया। अब देखिए क्या होगा, फिर से भाई AO और CO क्या है, रेडियस है। AO क्या है, रेडियस, CO रेडियस, तो दोनों बराबर होगा फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से हमें मिलेगा OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर बराबर है CF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का कांड करेंगे। देखो OE छोटा है OF से, तो OE का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OF के स्क्वायर से छोटा हो जाएगा ना। देखो क्या है, OE छोटा है OF से। इतना करने के बाद एक चीज यहाँ और लिख ले क्या, कि OE जो है ना छोटा है OF से, तो OE का स्क्वायर भी छोटा होगा OF के स्क्वायर से। अब OE स्क्वायर के जगह पे OF स्क्वायर भर देते हैं प्लस AE स्क्वायर। अब फिर देखो बच्चों, OE के बदला में OF भरे हैं, OE के बदला में OF भरे हैं। OE क्या था, छोटा था, अब OF क्या है, बड़ा। ये छोटा था, इसके जगह पे बड़ा रख दिया, मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा ना। इधर CF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, तो OF से OF कट गया, तो हम लिखेंगे कि AE स्क्वायर ग्रेटर CF स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा AE ग्रेटर CF, दोगुना कर देंगे तो 2AE ग्रेटर 2CF, AE का दोगुना AB हो जाएगा, CF का दोगुना CD हो जाएगा। और यही प्रूव्ड करना है, यही प्रूव्ड करना है। देख के एक बार बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया सबको, एक बार बता दो। समझ में आ गया तो लिख दो कि हाँ सर समझ गए। समझ में आ गया तो लिख दो कि हाँ सर समझ गए। 841 42 का कमेंट है, हो गया ना, 44 अभी हो रहा है। अभी अगर इसमें किसी भी बच्चा को दिक्कत है तो लिखो कि हाँ सर एक बार फिर से समझाइए कहाँ से, क्योंकि आधा तक तो हम समझा चुके थे। हो गया सर, कृष्ण मोहन भाग रहा है, हो गया सर, बाय। एक बार और शुरू से, अच्छा एक बार और शुरू से, ठीक है समझा रहे हैं। देखो यस सर समझ गया, सोनू कुमार समझ गए, आदर्श भी समझ गया, ऋतिक हो ही गया। सेशन था सर अभी वाला, हाँ सेशन तो अच्छा ही था। ये सब थ्योरम तुम लोग को 9 में पढ़ाए होंगे, लेकिन उस समय हो सके बहुत सारा चीज क्लियर नहीं हो पाया होगा, बहुत सारा चीज अच्छा से समझ नहीं पाया होगा। अभी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि अभी जस्ट 5 या 10 मिनट बाद क्लास 8 का क्लास शुरू करेंगे मैथ का, ठीक है। तो जो बच्चा अभी इसमें है 8 वाला, तो सबको मैसेज कर दो, ठीक है, शुरू कर देंगे। तो अभी एक बच्चा बोला है आदर्श की, फिर से समझा दीजिए। देखो कहा ना, एनी 2 कॉर्ड्स पे सर्कल, सर्किल का कोई भी 2 कॉर्ड है तो शो करना है कि जो नजदीक है वो बड़ा होगा। तो हमने 2 कॉर्ड ले लिया, फिर उसके बाद क्या है, हमने किसी एक को नजदीक मान लिया, क्योंकि कह रहा है कि कोई एक तो नजदीक लेना होगा, तो हमने ले लिया कि OE जो है, OE नजदीक है, OF क्या है, दूर है। तो OE छोटा हो गया, OF बड़ा हो गया, OE लेस देन OF। तो प्रूव करना है OE किसका डिस्टेंस है, AB का। तो जो नजदीक है वो वाला कॉर्ड क्या होगा, बड़ा होगा, दूर वाला छोटा होगा। कंस्ट्रक्शन कर दिए ज्वाइन करके, पाइथागोरस इसमें भी लगा दिए, इसमें भी लगा दिए, तो तुम देखोगे कि AO रेडियस है, CO रेडियस है, दोनों रेडियस है तो बराबर होगा। हमने एक चीज और मेंशन कर दी कि OE जब OF से छोटा है तो स्क्वायर भी छोटा होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों का RHS बराबर कर दिए। असली कांड है तो OE को बदल दिए हैं OF से, ठीक है। देखिए जब यहाँ OE था तो ये बराबर था, OE को बदले OF से, तब देखे क्या कि OF जो है OE से क्या है, बड़ा, मतलब ये बड़ा हो गया। जैसे ही ये बड़ा हो गया तो ये बराबर का चिन्ह हट के बड़ा का चिन्ह आ जाएगा,
ओ एफ कट जाएगा, ए स्क्वायर ग्रेटर सी एफ स्क्वायर, तो ए सी एफ 2 से गुना कर देंगे तो ए का दुगुना ए बी हो जाएगा और इसका दुगुना ये हो जाएगा। बोलो बच्चा सबको समझ में आ गया? अब हम लोग क्लास को खत्म कर देते हैं, ठीक है? फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो बच्चे लोग। बाय बाय एवरीबॉडी, सबको बाय।